आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी दिखाते हैं। भोजपुरी फिल्मों के सबसे हिट एक्टर निरहुआ आने वाली फिल्म में ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। उनका नया अवतार अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चाहने वालों के बीच निरहुआ के नाम से फेमस भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल नए साल में दर्शकों के बीच नई फिल्म लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार आप उनका नया लुक देखकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे। जी हां, यही है निरहुआ का वो अवतार जो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर किया और तभी से उनकी ये तस्वीरें बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। भोजपुरी फिल्मों में 15 साल लंबे कैरियर के दौरान हर तरह की भूमिकाएं निभाने के बाद निरहुआ यानी दिनेश लाल आने वाली फिल्म नाच बैजू नाच में ट्रांसजेंडर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इन तस्वीरों में घाघरा और चोली में नजर आ रहे दिनेश लाल ने आंखों पर चश्मा लगा रखा है, कान से नीचे हेडफोन लटक रहा है। इस आउटफिट के साथ उन्होंने पैरों में घुंघरू, हाथों में अंगूठी और सिर पर मांग टीका पहन रखा है। उनका यह नया रंग रूप उनके चाहने वालों के दिलों पर बिजली गिरा रहा है। फोटो के बाद निरहुआ ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें गहरे मेकअप में नजर आ रहे भोजपुरी भाषियों के चहेते सितारे ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है। हाथों पर सुनहरी चूड़ियां चमक रही है और होठों पर लिपस्टिक। नए रंग रूप में सामने आया ये सितारा जैसे ही मुस्कुराने लगता है, उन्हें देख रहे दर्शकों की भी हंसी छूटने लगती है। भोजपुरी फिल्मों में आदर्श बेटा, जिम्मेदार पति और ईमानदार इंस्पेक्टर की भूमिकाओं में रंग जमा चुका ये सुपरस्टार जब ट्रांसजेंडर के रूप में बड़े पर्दे पर आएगा तो दर्शकों के दिलों पर छाते देर नहीं लगेगी। इसलिए ये सितारा अपने इस नए अवतार को साकार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में जैसे ही निरहुआ के नए अवतार की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आने लगी तो भोजपुरी भाषी दर्शक उनका नया अवतार देखने के लिए बेचैन हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने निरहुआ का ट्रांसजेंडर अवतार। अब उनके इस अवतार को देखने के लिए उनके प्रशंसक उनकी आने वाली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर आपको वैशाली से दिखाते हैं। वैशाली में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से कैश लूटकर भाग रहे 2 लुटेरों को पब्लिक ने दबोच लिया, जबकि एक लुटेरा भाग निकला। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कुनहरा घाट के एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र पर दिन दहाड़े लुटेरों के गैंग ने धावा बोल दिया है। अपराधी नंबर 1 ने जैसे ही पिस्टल चमकाई, कर्मचारी से लेकर ग्राहक तक थर-थर कांपने लगे। अपराधी नंबर 2 एक्शन में आ गया, काउंटर का एक-एक दराज खंगालने लगा। तब तक तीसरा अपराधी गेट की पहरेदारी करने लगा। तीनों लुटेरों ने ग्राहक सेवा केंद्र के कमरे में दहशत मचा दी थी। चंद मिनटों में जैसे ही खाली बैग नोटों से लबालब हुआ, तीनों लुटेरे उस बैग को लेकर सरपट भागने लगे तो ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी भी उन डकैतों को पकड़ने के लिए लपक पड़े। बैग था, उसी थैला में पैसा डाल के और सब बारी बारी से निकल गया। उसके बाद हम लोग भी इसमें से तुरंत जैसे निकला, हम लोग भी ईंट पत्थर लेके उसके पीछे लग गए और जाके 2 किलोमीटर आगे जो है उसको पब्लिक के सपोर्ट से पकड़ लिया गया।
तीनों लुटेरे जैसे ही कैश से भरी पोटली लेकर दौड़े, ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। हर तरफ हो हल्ला मच गया, पब्लिक भी लुटेरों को खदेड़ने लगी तो 2 किलोमीटर तक लुटेरों और ग्रामीणों के बीच भागम भाग यूं ही होती रही और आखिरकार 2 डकैत भीड़ के हत्थे चढ़ ही गए। जबकि एक लुटेरा नोटों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। वैशाली पुलिस फरार लुटेरों को पकड़ने के लिए हर ठिकाने पर दबिश दे रही है। 77,000 के पैसा छीन के लेके जाने की बात सामने आ रही है, लूटने की बात सामने आ रही है। अनुसंधान जारी है, 2 लोगों को हमने तत्क्षण पकड़ लिया है और अब बाकी चीजें शीघ्र ही क्लियर हो जाएंगी। कुनहरा घाट के ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े हुई लूटपाट ने सनसनी मचा दी है। हालांकि साहसी पब्लिक ने 2 लुटेरों को तो दबोच लिया, लेकिन तीसरा लुटेरा अब भी नोटों की गठरी के साथ फरार है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। तो एसबीआई के कैमरे में कैद तस्वीर ये सवाल पूछती है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे। चलिए अगली तस्वीर रांची से। रांची में मोबाइल पर बात करते हुए सड़क से गुजर रही डीएवी टीचर को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें डरा रही है। बिरसा चौक की सड़क पर तेज रफ्तार ऑटो और कार दौड़ी भागी जा रही है। डीएवी टीचर ज्योति कर्ण उस भीड़ भरी सड़क को पार करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए तो सामने से आ रही ऑटो भी धीमी हो गई। वो कुछ कदम ही चली थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी और उस पर बात करने लगी। फिर फोन बंद कर दिया। तब तक वो आधी सड़क से गुजर चुकी थी। फिर जैसे ही रास्ता साफ दिखा वो तेज कदमों से बढ़ने लगी। तभी फिर से फोन की घंटी बजी। वो ट्रैफिक की परवाह किए बगैर फोन पर बात करने लगी। तभी धुरवा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ऑटो ने ऐसी टक्कर मारी कि वो धड़ाम से सड़क पर जाकर गिर पड़ी। दोपहर के समय धुरवा से बिरसा चौक की ओर जा रही सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार तेज होने लगी है। इस समय इस व्यस्त सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। तभी डीएवी टीचर ज्योति कर्ण मार्केट से सब्जियां खरीदकर अपने घर की ओर मुड़ी। 4 लेन सड़क को पार करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी बीच रास्ते में फोन आ गया तो 2 सेकंड के लिए बात की और फिर फोन को रख दिया। आधी सड़क पार करने के बाद वो निश्चिंत हो गई और फिर से फोन को कान में सटा दिया। लेकिन यही लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हुई। वो तेज कदमों से सड़क के दूसरे किनारे पहुंचने ही वाली थी कि तभी तेज रफ्तार ऑटो ने मौत की टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। व्यस्त सड़क से गुजरते हुए फोन पर बात करना महंगा साबित हो सकता है। इस शिक्षिका ने भी इसी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा दी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। इसीलिए इस दर्दनाक हादसे की सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और ऐसी लापरवाही कतई मत दोहराइएगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो हर तस्वीर में कहानी होती है। ये तस्वीर आपको सावधान करती है। ये बताती है कि मोबाइल जानलेवा है और जब भी सड़क पर गुजरे तो अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। चलिए अगली तस्वीर बेतिया से दिखाते हैं। बेतिया की छात्रा ऑनलाइन ठगी की शिकार हो गई। ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लैपटॉप ऑर्डर किया, जब घर आया पैकेट खोला तो होश उड़ गए। देखिए क्या हुआ। लैपटॉप नहीं है इसमें। ये रहा बिल। डिलीवरी मैन ने जैसे ही सीलबंद पैकेट थमाया, चमचमाता लैपटॉप आने की खुशी से सीजल कुमारी उछल पड़ी। मम्मी पापा ने गिफ्ट जो किया था
बिटिया हर तरफ पैकेट को घुमा घुमा कर देखने लगी। जब रहा नहीं गया तो पैकेट की परत उघाड़ने लगी। प्लास्टिक की सील काटी, कार्टन का मोटा परत जैसे ही खोला वैसे ही सीजल कुमारी और उनके मम्मी पापा के होश उड़ गए। अरे ये क्या, लैपटॉप? इसमें लैपटॉप नहीं है। कब भरा? अरे पिकू जी नहीं है इसमें लैपटॉप नहीं है इसमें। अरे नहीं, रुको। ईंटें पत्थर है। हाँ, ये देखिए, ये लैपटॉप इसमें नहीं है। नरकटियागंज की छात्रा सीजल कुमारी ने देश की एक चर्चित ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 40,000 रुपए के लैपटॉप का ऑर्डर किया था। डिलीवरी मैन ने जैसे ही लैपटॉप का कार्टन सौंपा वैसे ही सीजल कुमारी ने उसे खोला तो अंदर से लैपटॉप की बजाय पत्थर और लकड़ी के टुकड़े बाहर आने लगे। एक स्वेटर भी निकला, लेकिन लैपटॉप का कोई अता पता नहीं था। परेशान छात्रा ने शिकारपुर पुलिस से लेकर उस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से भी इस ठगी की शिकायत की है, लेकिन अब तक उसकी परेशानी का हल नहीं निकला। जब मैंने ऑर्डर किया तो मतलब कि डिलीवरी आज दिखाया, आज आ लेके आया, तो उसके अंदर जब बॉक्स जब मैंने ओपन किया तो उसके अंदर मतलब मार्बल, प्लाईवुड, स्वेटर करके रखा था। उसके अंदर लैपटॉप था ही नहीं। और फ्लिपकार्ट ने और ई-कार्ट ने मेरे साथ मतलब धोखाधड़ी किया है। सीजल कुमारी लैपटॉप की राह देख रही थी, लेकिन शातिर ठगों ने ऐसा जोरदार झटका दिया कि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों इन तस्वीरों को देखकर हो जाओ सावधान, क्योंकि शातिर फरेबी आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं। लैपटॉप इसमें नहीं है। ये लैपटॉप का सीओडेड अमाउंट है। ये रहा बिल। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो हो जाइए सावधान, ये तस्वीर आपको सावधान ही कर रही है। ये कह रही है कि ऑनलाइन ठगी के शिकार होने से खुद को बचाइए। अगली तस्वीर रामगढ़ से दिखाते हैं। रामगढ़ के मसमोहना पहाड़ियों पर बन रही रेलवे की चार अंधेरी सुरंगें सैलानियों को लुभा रही है, जहां रेलवे के टनल का दीदार करने के लिए हर रोज भीड़ लग रही है। चारों ओर दूर दूर तक फैले घने जंगल और मसमोहना पहाड़ियों का अद्भुत संसार। हजारीबाग और रांची के बीच दूरी कम करने के लिए इन्हीं हरी भरी पहाड़ियों के बीच बिछाई जा रही है ट्रेन की पटरियां, और उन पटरियों को रास्ता देने के लिए पहाड़ियों को काट कर बन रहे हैं चार टनल। जरा सोचिए, जब कुछ सालों बाद एक के बाद एक इन चारों टनल से होते हुए छुक रेलगाड़ियां गुजरेंगी तो उस पर सवार मुसाफिर किस कदर रोमांच से भर उठेंगे। अभी तो सुरंग का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, जिसकी एक झलक देखने के लिए रोजाना सैलानियों का तांता लगा रहता है। बताइए, यहाँ पे पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी? जी हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। एक पर्यटक स्थल की तरह बन गया, जब से बना तब से बहुत लोग आ रहे हैं घूमने। चारों ओर फैले पहाड़ों के बीचों बीच से गुजरता बूचा नाला और उस नाले के ऊपर खड़ा कई फीट ऊंचा ब्रिज, दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और उन सख्त पहाड़ियों को काटकर बन रही अंधेरी सुरंगों के दूसरी ओर से झांकती दुनिया। रफ्तार और रोमांच के दीवानों को भला और क्या चाहिए। यही दीवानगी और कुदरत की खूबसूरती रामगढ़ ही नहीं, रांची और हजारीबाग के पर्यटकों को अक्सर इस ओर खींच लाती है। कम से कम 100 से ऊपर आता है आदमी। बहुत बढ़िया जगह है देखने में, पिकनिक खाते आता है यहाँ पे। सब कुछ सही है यहाँ, नज़ारा बहुत अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ सही है यहाँ। इस रेलवे ब्रिज और चारों सुरंगों के बीचों बीच से जब रेलगाड़ियां दौड़ेंगी लेकिन प्रकृति की गोद में बसा ये इलाका उससे पहले ही सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो
तो प्रकृति का खूबसूरत उपहार और अब ये पहाड़ियां लोगों को खूब लुभा रही हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड से दिखाएंगे और ये तस्वीर भी काफी खूबसूरत है। उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने बद्रीनाथ को ढक दिया है। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर ही चादर नजर आ रही है, जैसे कुदरत ने ही कोई कलाकारी की हो। ये आस्था का केंद्र बद्रीनाथ धाम है। बाबा के दर पर इन दिनों बर्फ की सफेद चादर बिछी है। आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद न सिर्फ बाबा बद्रीनाथ के आसपास के पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं, बल्कि बद्रीनाथ के आंगन में भी जैसे किसी ने बर्फ की मोटी चादर बिछा दी हो। जहां तक नजरें उठाएंगे बर्फ ही बर्फ पाएंगे। आसपास का पूरा इलाका बर्फ से घिर गया है। बर्फबारी के चलते दूर दूर तक कोई भी इंसान और परिंदा नजर नहीं आता। धार्मिक ग्रंथों में जैसा जिक्र है, बर्फबारी के बाद ठीक वैसी ही तस्वीर बद्रीनाथ धाम की उभर कर सामने आती है। न सिर्फ बद्रीनाथ धाम बल्कि जोशीमठ के कई ग्रामीण इलाकों में भी इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में काफी ठंड महसूस की जा रही है। तस्वीरें देखिए, ये जोशीमठ के ग्रामीण इलाकों की है। बर्फ ने जैसे सब कुछ ढक लिया हो। घर, मकान, पहाड़, मैदान, पेड़, बागान, सब कुछ बर्फ के नीचे दब गए हो जैसे। बर्फ की इतनी मोटी परत जमी है जैसे सफेद पहाड़ हो। इतनी जबरदस्त बर्फबारी की ये तस्वीरें देखने में भले ही खूबसूरत नजर आती हो, सैलानियों को पहाड़ की हसीन वादियों की सैर के लिए बुलाती हो, लेकिन पहाड़ में रहने वालों की जिंदगी इस बर्फबारी ने दुश्वार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यही तो है पहाड़ों पर कुदरत की कलाकारी। जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी कम खूबसूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जहां तक नजरें जा रही है बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सड़कों से लेकर मकान तक सब बर्फ से ढक गए हैं। ये गुलमर्ग है, जिसकी खूबसूरती किस्से कहानियों में बयां की जाती है। यहाँ की फिजाएं हरियाली से भरी नजर आती हैं, लेकिन इन दिनों पूरा गुलमर्ग बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गया है। बर्फ की इतनी मोटी चादर बिछी है कि इसने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। गाड़ियों पर इतनी ज्यादा बर्फ जमी है जैसे बर्फ की ही गाड़ी हो। हरे भरे पेड़ों को बर्फ ने सफेद बना दिया है। सड़कों पर रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बर्फ ने सड़कों को भी ढक लिया है। आसमान से लगातार रुई की तरह नॉन स्टॉप बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखकर हिमयुग की यादें ताजा हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे जम्मू कश्मीर में हिमयुग लौटाया हो, क्योंकि जहां तक नजरें उठाएंगे बर्फ ही बर्फ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी ने सामान्य जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश होने के भी आसार हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो बर्फ की चादरों से ढका कश्मीर देखकर सुकून मिलता है। मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में लुटेरों ने जमकर उत्पात मचाया। एक व्यवसायी ने रंगदारी नहीं दी तो पिस्टल से फायरिंग कर दी। अब इसकी तस्वीरें सीसीटीवी वायरल हो रही है।
मुरैना शहर में रंगदारी मांगते बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। यहाँ पिछले 24 घंटे में रंगदारी को लेकर मुख्य बाजार में 2 बार बदमाशों ने प्रतिष्ठित दुकानों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि माल गोदाम रोड पर स्थित सीताराम गजक की दुकान पर पहले तो 3 युवकों का दुकानदार से विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। बाजार में हो रही फायरिंग की घटनाओं से व्यापारी दहशत में है। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर युवकों की तलाश में जुट गई है। तो फायरिंग से अपराधियों ने दहशत का माहौल कायम कर दिया है। हालांकि ये तस्वीर सावधान भी करती है। मध्य प्रदेश से ही एक अलग तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़क पर दौड़ते बारहसिंगे को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि जब ये खूबसूरत जानवर कुलांचे भरने लगा तो राहगीरों ने उन तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। जिसने भी इस बारहसिंगा को सड़क पर कुलांचे मारते देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 1-2 बार आंखें मिचमिचाने के बाद ही लोगों को यकीन आया कि ये वाकई बारहसिंगा है, जो जाने कैसे इस सड़क पर कुलांचे मार रहा है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब राजधानी भोपाल में इस तरह से कोई बारहसिंगा नजर आया हो। इससे पहले भी बड़े तालाब में वन विहार से लगे इलाके में एक बारहसिंगा तैरता नजर आया था। तब भी लंबे अरसे तक वो चर्चा का विषय रहा। अब एक बार फिर सड़कों पर कुलांचे मारता ये बारहसिंगा लोगों को हैरान कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।